रहीम। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 लेसन नंबर 3 डॉग दे वर एंड गोल्डन आइट। सबसे पहले उर्दू में खुलासा। ये एक तख़यलाती कहानी है जिसमें मुसन्नफ़ ज़मीन की ज़िंदगी का मरीख़ की ख़याली ज़िंदगी के साथ मवाजना करता है। बिटरिंग फैमिली उन तारकीन वतन में से एक है जो ज़मीन पर एटमी जंग से बचने के लिए फ़रार हुए। वो एक खलाई राकट में सियारा मरीख़ की तरफ भाग गए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने मरीख़ के तमाम कस्बों को बेआबाद, खाली और खामोश पाया। ताहम वहाँ भूत या भयानक यादें अब भी उजड़े हुए शहरों में बाकी हैं। वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से वहाँ रहने के लिए आने वाले लोगों में तब्दीलियाँ लाती है। हैरी बिटरिंग फैसला करता है कि वो ज़मीन के रहन सहन पर कायम रहेगा। वो ख़बर सुनते हैं कि तमाम रकट तबाह हो गए हैं और अब कोई खलाई सियारा मुस्तकबिल करीब में मरीख़ पर नहीं आएगा। मरीख़ पर अपने लिए और अपने ख़ानदान के अफराद के लिए ज़मीन की तरह माहौल पैदा करने के लिए वहाँ रहने का फ़ैसला करता है। वो वहाँ रहने का और इंतज़ार करने का फ़ैसला करता है कि वो भी अजीब तरीक़ों से तब्दील होना शुरू हो रहे हैं और अपने ज़मीन के रहन सहन के तरीक़ों से महरूम हो रहे हैं। 5 साल बाद जब उनको बचाने के लिए एक राकेट आता है तो बचाने वाली टीम के लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ? हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? आंसर, हैरी वांटेड टू गो बैक टू अर्थ बिकॉज ही फेल्ट अनईजीनेस। हैरी ज़मीन पर वापस जाना चाहता था क्योंकि वो मरीख़ की अजीबो गरीब आबो हवा से बेसुकूनी महसूस करता था। ही फेल्ट अनईजीनेस ड्यू टू स्ट्रेंज क्लाइमेट ऑफ मार्स। मोर ओवर, इसके अलावा ही लव्ड द अर्थ एंड ऑल इट्स थिंग्स। वो ज़मीन और इसकी तमाम चीज़ों से प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 2, why did Harry want to stay at the Mars after passing some time? कुछ वक़्त गुजारने के बाद हैरी मरीख़ पर रुकना क्यों चाहता था? Harry wanted to stay on the Mars because all the rockets were destroyed on Earth. हैरी मरीख़ पर रुकना चाहता था क्योंकि ज़मीन पर तमाम रॉकेट तबाह हो गए थे। He had no other choice. उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। They were stranded on that planet. वो इस सियारे पर अकेले रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, What climate did they face? उन्होंने किस तरह की आबो हवा का सामना किया? At Mars, मरीख़ पर they had to face very severe climate. मरीख़ पर उन्हें सख्त आबो हवा का सामना करना पड़ा। Hot and strong winds blew all the time. गर्म और तेज़ हवाएँ हर वक्त चलती थी। एंड एट नाइट, और रात के वक्त देयर वाज हैवी फॉग, गहरी धुंध होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ? ज़मीन पर जंग की खबर सुनकर बिटरे के ख़ानदान की क्या हालत थी? आंसर, The Bittering family became much horrified. बिटरे ख़ानदान बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। Lara was crying. लारा चिल्ला रही थी। Mr. Bittering got drenched. Mr. in the hotness of fear. Mr. Bittering अपने खौफ की गर्मी में तर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, What did they want to grow? वो क्या उगाना चाहते थे? They wanted to grow on Mars the very same crops, fruit and vegetables which they grew on Earth. वो मरीख़ की ज़मीन पर भी वही फसलें, फल और सब्जियां उगाना चाहते थे जो उन्होंने ज़मीन पर उगाई थी। अब ये बोर्ड के सिनोनिम्स हैं। म्यूज्ड, थॉट, सोचना। डिसमे, ग्लूम, उदासी। फ्लू वे, डिस्ट्रॉय, ब्रेक, ख़त्म हो जाना। मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स, राज। स्टम्बल्ड, स्टैगर्ड, लड़खड़ाना। हॉलर्ड,
shouted चिल्लाना, flimsy fragile कमज़ोर नहीफ सा, wrapped distorted खराब कर देना तबाह कर देना. MCQs. Which city was attacked? New York. What did they do after building a cottage? Ate good breakfast. What was the name of Harry's wife? Cora. A radio flash just came. Atom bombs hit New York. The man felt his hair flutter and the tissues of the body draw tight as if he was standing at the center of vacuum. What was the third unbidden partner that lay with Mr. and Mrs. Bittering at every midnight talk? Fear. Important paragraph and their translation. The wind blew as if to flake away their identities. हवा ऐसे चलने लगी जैसे उनकी शनाख्त मिटा देगी. Flake away means मिटा देना. Identities means शनाख्त, पहचान. At any moment, the Martian air might draw his soul from him. किसी भी लम्हे मरीकी आवाज से उसकी रूह निकाल सकती थी. As marrow comes from a white bone, जैसे सफ़ेद हड्डी से गुदा बाहर निकलता है. He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. उसने अपने आप को किसी केमिकल में गर्क होते हुए महसूस किया. Submerged तहलील होना, गर्क होना. That could dissolve, जो तहलील कर सकता था. His intellect, उसकी जहानत को, ज़हनी सलाहियतों को. And burn away his past, और उसकी माजी की यादों को जला सकता था, ख़त्म कर सकता था. Important passage number 2. For a long time, there was only the sound of the wind in the late afternoon. दोपहर को काफ़ी देर तक सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ आती रही. Alone thought Bittering. तने तनहा Bittering ने सोचा. Only 1,000 of us here. हम में से महज 1,000 ही यहाँ हैं. No way back. No way, no way. अब कोई वापसी का रास्ता नहीं. कोई रास्ता नहीं. कोई रास्ता नहीं. Sweat poured out from his face and his hands and his body. उसके चेहरे, उसके हाथों और उसके जिस्म पर पसीना बहने लगा. He was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की हरारत से भीग गया. Drenched में होता है शराबूर हो जाना, भीग जाना. He wanted to strike Laura, cried, "Now you are lying." वो लारा को पीटना चाहता था, चिल्लाते हुए, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back. रॉकेट्स ज़रूर वापस आएंगे. Instead, इसकी बजाय, he stroked Laura's head against him and said, उसने अपने साथ लारा का सर टकराया और कहा, The rockets will get through someday. किसी न किसी दिन रॉकेट ज़रूर आएंगे. Application to principal of your college for the grant of character, provisional certificate or testimonial. सबसे मुराद character certificate है. The principal government college ABC subject request for issuance of character certificate. दरख्वास्त अजराए character certificate. Sir, with due regard, नहायत अदब के साथ, I submit, मैं बयान करता हूँ, that I have been a student of your college during the session 2018-19. कि मैं आपके कॉलेज का तालिब इल्म रहा हूँ सेशन 2018-19 के दौरान. My college roll number was 311. मेरा कॉलेज का रोल नंबर 311 था. I passed the inter examination this year in first class. मैंने फर्स्ट क्लास में इसी साल इंटर का इम्तहान पास किया. As regards my other activities, जहाँ तक कि मेरी दीगर सरगर्मियों का ताल्लुक है, I was the member of college cricket team. मैं कॉलेज क्रिकेट टीम का मेंबर था. And was an all-round athlete,
اور ہر ایونٹ میں حصہ لینے والا ایتھلیٹ بھی. I was also the president of the college debating society. میں کالج کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی یعنی ادبی سوسائٹی کا صدر بھی تھا. Now, I am to apply for a job. مجھے ایک نوکری کے لیے درخواست دینا ہے. It's therefore requested to issue me a character certificate. اس لیے آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ مجھے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں. And mention all these facts in it. اور مندرجہ بالا تمام حقائق اس میں درج کر دیں. I shall be highly thankful to you for this act of kindness. میں آپ کی مہربانی کے اس عمل پر آپ کا انتہائی مشکور رہوں گا. Yours obediently XYZ. Now punctuation from lesson number 3. Are you sure, Laura? Asked the father quietly. Laura wept. We are stranded on Mars forever and ever. اس کا پنکچویٹ کیسے کریں گے؟ آر کا اے کیپٹل کریں گے، کوماز انورٹڈ کوما سٹارٹ کریں گے، شور کے بعد کوما، لارا کا ایل کیپٹل کریں گے. آج دا ادر فائٹ کوائٹلی فل سٹاپ، لارا کا پھر دوبارہ ایل کیپٹل، ویپٹ مینس فل سٹاپ. وی آر اسٹینڈرڈ آن مارس، مارس کے بعد کوما، فار ایور اینڈ ایور اور آگے سائن آف ایکسکلیمیشن. پیر ورڈز 11 نمبر. یہ بورڈ کے پیپرز میں آنے والے پیر ورڈز ہیں. 10 ہم پہلے 2 لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. 11 نمبر پڑھنے لگے. بیلٹ، ووٹ کی پرچی. I put the ballot paper in the box. میں نے بیلٹ پیپر کو باکس میں ڈال دیا. بیلے، اس میں ٹی سائلنٹ ہے. ڈانس کا نام ہے. He enjoyed belly dance. اس نے بیلے ڈانس سے بڑا لطف اٹھایا. Beneficent، رحم دل. God is beneficent to all. اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر رحم دل ہے. Beneficial، فائدہ مند. Fruit is beneficial to health. پھل صحت کے لیے فائدہ مند ہے. Beside، قریب. I always sit beside my mother. میں ہمیشہ اپنی ماں کے قریب بیٹھتا ہوں. Besides کے علاوہ. He can speak English besides اردو. وہ اردو کے علاوہ انگریزی بھی بول سکتا ہے. بورن، پیدا ہونا. I was born in 1990. میں 1990 میں پیدا ہوا. بورن، برداشت کرنا. یہ بیئر کی 3rd فارم ہے. She has borne many hardships. وہ بہت سے مصائب برداشت کر چکی ہے. بریک، روکنا. Please use brake to stop your car. اپنی کار کو روکنے کے لیے بریک کا استعمال کریں. بریک توڑنا. Never break your promise. اپنا وعدہ کبھی نہ توڑنا. اوکے جنٹلمین، پلیز اس کو بار بار پڑھیں، لکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اوکے.